नमस्कार, आर असम न्यूज में आपका स्वागत है। चूरू जिले की भाजपा राजनीति में सांसद राहुल कशवा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच अंदरूनी रूप से दूरियां बढ़ती चली जा रही है और पहली बार तारानगर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने और कुछ भाजपाइयों द्वारा सांसद राहुल कशवा पर आरोप लगाने के बाद लंबे शीतयुद्ध के बाद राहुल कशवा सांसद भारतीय जनता पार्टी अब राठौड़ के ही पिच पर आकर एग्रेसिव होकर बैटिंग करने में जुट गए हैं। 22 जनवरी अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन सांसद राहुल कशवा ने चूरू के राम मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम उसी वक्त रखा जब राठौड़ समर्थकों और विधायक हरलाल शारण एवं राजेंद्र राठौड़ ने सफेद घंटाघर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कार्यक्रम रखा। उसी वक्त सांसद राहुल कशवा ने श्री राम मंदिर में अपने समर्थकों के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना की, प्रसाद वितरण किया और शाम को जब इंद्रमणि पार्क से रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, गढ़ चौराहा होते हुए राम मंदिर तक भगवान राम की राम यात्रा, शोभा यात्रा निकली तो इंद्रमणि पार्क से रवाना करने में भी सांसद राहुल कशवा ही प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और अजीब संयोग कहिए या अपने बचाव के लिए कहिए, कांग्रेस के बहुत से नेता आजकल राहुल कशवा के इर्द गिर्द देखे जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, जिनमें चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी प्रमुख रूप से भागीदारी निभा रही है। आज एक अजीब घटनाक्रम हुआ। पूनिया कॉलोनी स्थित रेलवे फाटक पर केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत आरओबी का शिलान्यास सांसद राहुल कशवा करने वाले थे। उसके निमित्त कल शिलान्यास समारोह स्थल पर एक दीवार बनाकर शिलान्यास का पत्थर भी उस दीवार में लगाया गया था ताकि बुधवार शाम 4 बजे विधिवत रूप से होने वाले शिलान्यास समारोह पर उस पत्थर से पर्दा हटाकर औपचारिक रूप से आरओबी के शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा सके। लेकिन रात को अज्ञात लोगों ने न केवल उस पत्थर को तोड़ दिया बल्कि उस दीवार को भी नुकसान पहुंचा दिया।
प्रातः जल्दी अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो आनन फानन में अधिकारियों ने पत्थर भी नया बनाया और दीवार भी पुनः खड़ी कर दी। इस शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि सांसद राहुल कस्बा थे। तो आश्चर्यजनक रूप से नगर परिषद सभापति पायल सैनी और कांग्रेस से टिकट मांग रहे कुछ लोग भी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नजर आए, जो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस के लोगों को इन दिनों सांसद से कुछ प्रेम ज्यादा ही उमड़ रहा है। ऐसे में इसके राजनीतिक अर्थ आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या हो निकाले जाएंगे वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संयम से रहने वाले राहुल कस्बा अब आक्रामक मोड में आ गए हैं। पत्रकारों ने जब शिलान्यास समारोह में दीवार और पत्थर तोड़ने का प्रश्न उनसे पूछा तो उन्होंने एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में पत्रकार से ही सवाल कर दिया कि आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? मैं निर्माण में विश्वास करता हूं, विनाश में नहीं। और पत्थर तोड़ने से, दीवार तोड़ने से राहुल कस्बा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल कस्बा जो जनता के दिलों में बसे हुए हैं, वहां से कैसे हटाएंगे, इस पे आप चिंतन कीजिए। तो ये राहुल कस्बा का पहली बार आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने के बाद से ही विभिन्न तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही है कि राठौड़ राहुल कस्बा का टिकट कटा देंगे। तो दूसरा वर्ग कहता है कि राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्बा का टिकट कटा तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच घालमेल है, उसे देखते हुए राहुल कस्बा की टिकट कटाने पर वे कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर यहां मैदान में आ सकते हैं। उसके बाद उन्हें चुनाव में निपटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टिकट कटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि राहुल कस्बा को चुनाव मैदान में पछाड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की अफवाह राठौड़ समर्थकों के बीच तो राहुल कस्बा समर्थकों के बीच इसके विपरीत चर्चाएं चल रही है। राहुल कस्बा के कुछ करीबी आदमी बेहिचक कहते हैं कि हमने तारानगर में राठौड़ को हरा दिया और राठौड़ में अगर दम है तो लोकसभा के चुनाव में वो हमको हरा के दिखाए। लेकिन भावनात्मक रूप से समर्थक कुछ भी कह सकते हैं। स्वयं राजेंद्र राठौड़ अपने मुंह से तो राहुल कस्बा अपने मुंह से एक दूसरे का नाम लेकर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। गाहे बगाए अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से दोनों के बीच में गहरा राजनीतिक तनाव है,
इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तारानगर की पराजय के बाद उस चूरू विधानसभा क्षेत्र में जहां राजेंद्र राठौड़ की मर्जी के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता इतना साहस नहीं जुटा पाता था कि वे खुलेआम राहुल कस्बा के कार्यक्रमों में भागीदारी करे या उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करें। लेकिन लगता है ये कहावत चरितार्थ होती जा रही है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, भीला लूटी गोपियां, वो ही अर्जुन का बाण। राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम सारस्वत, नरेंद्र काछवाड़, दौलत तंवर जैसे नेता सार्वजनिक रूप से बेखौफ होकर चाहे राम मंदिर का कार्यक्रम हो और चाहे जुलूस का कार्यक्रम हो और चाहे आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो, इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि लोगों को आमंत्रित कर राहुल कस्बा का उत्साहवर्धन करने में भी लगे हुए हैं। ये शायद भारतीय जनता पार्टी की चूरू विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक नई बात जरूर उभर कर आई है। लेकिन यह भी कटु सत्य नजर आ रहा है कि राहुल कस्बा का टिकट कटाना या उन्हें चुनाव हराना, मैं समझता हूं जिस तरह की चूरू लोकसभा क्षेत्र की परिस्थितियां हैं उसमें असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में 2 से 2.5 लाख राजपूत मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोट बैंक हैं। यदि उन वोटों में छिज्जत हुई तो राहुल कस्बा के लिए लोकसभा का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा जितना 2013 और 2014 और 2019 का रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर यदि राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया तो जाट समाज के लिए भी एक तरफा मतदान करना संभव नहीं होगा। जैसा विगत के लोकसभा चुनावों में हुआ या 2023 के विधानसभा चुनाव में चूरू ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। हरलाल सहारण की जीत चूरू विधानसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं के चलते ही हुई है, क्योंकि वे जब हरलाल सहारण के साथ हो गए तो जाट मतदाताओं ने वो ऐतिहासिक पोलिंग करने में सफलता हासिल कर ली जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसे में यदि राठौड़ और कस्बा के बीच तनाव चरम पर पहुंचता है तो राहुल कस्बा के लिए चुनाव
नामुमकिन तो नहीं है जीतना, लेकिन मुश्किल अवश्य हो जाएगा। कितनी लागत का, कब तक काम हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार द्वारा CRIF फंड के तहत सेतु बंधन स्कीम है, जिसके अंदर रेलवे फाटक के ऊपर हम ROB बना रहे हैं। ऐसे 3 ROB चूरू जिले में सैंक्शन हुए हैं, एक राजगढ़ में, एक चूरू में, एक पटियाला के अंदर। 60 करोड़ की लागत है इसकी। 1 साल के अंदर जून 2025 में काम पूरा होना है। इसका काम का आज हमने शिलान्यास करी है। कॉन्ट्रैक्टर बहुत जल्द काम चालू कर देगा इसका, और दोनों तरफ सर्विस लाइन बनेगी। इस ROB के साथ में हमने एक अंडरपास की भी व्यवस्था करी है, जो 2.5 मीटर बाई 4 मीटर का अंडरपास होगा। छोटे साधनों के लिए, मोटरसाइकिल साइकिल्स वालों के लिए वो क्रॉसिंग के लिए लाभदायक होगा, ताकि उनको बार बार पुल क्रॉस ना करना पड़े। इसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये 60 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल चूरू शहर की जनता के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। सर, पहले पोस्टर सस्पा हुए और आज शिलान्यास पट की जो दीवार है वो गिरा दी गई, क्या मानते हैं इसे? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, आप पत्रकार महोदय हमारे साथी हैं और आप बहुत बड़ा एक हिस्सा हैं प्रजातंत्र का। जो लोग तोड़ते हैं उनकी न्यूज़ मत बनाइए, जो जोड़ते हैं उनकी न्यूज़ बनाइए। ये पोस्टर फटने बंद हो जाएंगे और ये पत्थर टूटने बंद हो जाएंगे। पत्थर तोड़ने से मेरा आप नाम मिटा सकते हो पत्थरों से, पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो कभी जगह मिट नहीं सकती। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एनर्जी वेस्ट ना करिए, पॉजिटिव सोचिए और कंस्ट्रक्टिव बात कहिए। आज मैं चेयरमैन महोदय का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने चूरू के विकास के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आज इसको पार्टी का मंच न बनाकर चूरू की जनता का मंच बनाने का काम किया है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यही अप्रोच हर एक चूरू के नागरिक की होनी चाहिए। हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स करनी है। देश निर्माण की बात करने वाले हम लोग हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं उसको आप तजुर्बत मत दें, ये टूटने ही बंद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, दिमाग ही कोई लगाएगा नहीं इसको। तो कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ के खेमे से कोई भी नहीं आया है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? कौशल साहब, आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहता है हमेशा, और आज भी है। देखिए, हमने सबको निमंत्रण दिया है, सब आए हैं। हमारे प्रधान महोदय से लेकर चेयरमैन महोदय, प्रमुख महोदय, बनवारी जी, ओम जी, नरेंद्र जी, दौलत जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं। सबको हमने बुलाने की कोशिश करी है। हमने बार बार एक ही बात करी है, सब आइए। अब मैंने हरलाल जी को भी फ़ोन किया है, और हमने भारत सरकार का प्रोटोकॉल फॉलो किया है। हमने कभी किसी के साथ में द्वेषता का काम नहीं, हम इन चीज़ों को अटकना ही नहीं चाहते। ये हमारा नज़रिया ही नहीं है, हमारा विजन ही नहीं है। हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा काम डिफरेंट है, और काम बोलता है, सोच बोलती है। धन्यवाद आपका। इसका नाम था सेतु बंधन, कि भारत सरकार की रोड के अलावा जो कोई रोड है, मैं दोबारा से बोलूँगा, भारत सरकार की रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके अलावा कोई भी रोड होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट की रोड होगी, स्टेट हाईवे होगा, सिटी की रोड होगी, या ऐसी कोई भी MDR की सड़क होगी, ऐसी सड़कों के ऊपर भारत सरकार रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ROB और RUB बनाने का एक नया प्रपोजल लेके आई थी। उसी दिन से हमारी नज़र थी। मैं धन्यवाद देता हूँ PWD के डिपार्टमेंट का, इन्होंने मेरे को, शिषपाल जी हमारे SC महोदय हैं, हमारे एक्सीएम साहब, इनकी भी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों में मुझे बहुत कॉपरेशन मिला। एक टीम वर्क है, टीम एफर्ट है। हमने जिस दिन वो योजना लागू भी नहीं हुई थी, सिर्फ सुनने में आया था, हमने बहुत पहले अपनी तैयारी शुरू कर ली थी, और उस तैयारी के तहत चूरू जिले को हमने 3 DPR, हमने 4-5 DPR बनवाई थी, पर हमारी 3 लगभग बन के तैयार हो गई थी। और जब पहला सूची आई राजस्थान की इस सेतु बंधन स्कीम के तहत, जो CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड का पैसा आता है, उस पैसे के तहत ये पुल बनाने थे, तो पहली जब लिस्ट भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की आई, तो 14 सैंक्शन हुए थे पूरे राजस्थान के अंदर। उस 14 में से 3 अपने चूरू में आए हैं। तो मैं मानता हूँ कि वही हमारी जीत है। ये 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 बनेंगे। चूरू का ROB इसमें शामिल है, पूनिया कॉलोनी का, एक हमारा पटियाला में सैंक्शन हुआ है, एक हमारा राजगढ़ में सांकू रोड पे सैंक्शन हुआ है। आज हमने शिलान्यास चूरू का किया है, और ये 60 करोड़ की लागत का ये ROB है। इसके साथ में हम छोटे व्हीकल्स के लिए, इस कॉलोनी के लोगों के सहायता के लिए, हम इसके पास में ही चिपकता हुआ 2.5 मीटर बाई 4 मीटर का एक अंडरपास भी देंगे, ROB भी देंगे, ताकि मोटरसाइकिल वालों को परेशानी ना हो। ये काम बहुत क्वालिटी का होगा मैडम। जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं, ये काम हमारे राजगढ़ में भी कर रहे हैं। ये राजगढ़ का उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे पुल निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ सांसद के रूप में कि कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ न किया है, न करने देंगे। और मेरे कॉन्ट्रैक्टर
और हमारी पूरी टीम, पूरा स्टाफ इस बात को जानता है। क्वालिटी के साथ काम किया जाएगा। दोनों तरफ सर्विस लेन पहले बना के देंगे आपको, ताकि आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। फिर कवर्ड करके कंस्ट्रक्शन के बेहतरीन क्वालिटी के साथ में नहीं, बैरिकेडेड लगा के तरीके से काम करें, ताकि आम पब्लिक भी यहाँ आसपास डिस्टर्ब ना हो। 2.5 किलोमीटर का ऑल्टरनेटिव रूट देंगे, ताकि हैवी व्हीकल बाहर से निकल जाए, तो उसका भी हम डामरीकरण करके आपको बढ़िया सी एक रोड बना के दी जाएगी, ताकि शहर वालों को रोज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज चालू हुआ है 2025 जून तक की कंप्लीट होने की का पूरा है इसका। और मुझे पूरा विश्वास है, ठेकेदार जी कितने बैठे हैं, मैं उम्मीद रखा हूँ कि और दौलत जी, हमारे सुरेंद्र जी बैठे हैं, जिला प्रमुख महोदय प्रिया साहब, आपको बहुत धन्यवाद है। हमारे प्रधान दीपचंद जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्षदगण, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच और मेरे साथ में आए हुए मेरे साथी पार्षदगण विनोद जी, मनीष जी, कुलदीप जी, लोकेश जी, गिरधारी जी और यहाँ पर सभी जाने माने चेहरे मौजूद हैं, शमशेर जी, भाई हेमंत भी हैं, सभी लोग हैं, सभी जनगणमान्य लोग। आज का जो ये दिन है वो दिन चूरू के इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा स्वर्णिम दिन है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उस कार्य का आज शिलान्यास होने जा रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से राहुल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि चूरू जो शहर है, क्योंकि चूरू शहर के अंदर ये निर्माण हो रहा है और चूरू शहर के सभापति होने के नाते चूरू शहर में विकास कार्यों का जो पिछड़ापन था जब मैं सभापति बनी थी तब देखने को मिला था, और आज जो ये कार्य इनके द्वारा करवाया जा रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। अपना मुख्य आकर्षक सांसद राहुल जी कसवा, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, सभापति जी पायल जी सैनी, उप जिला प्रमुख महेंद्र जी न्योल, दादा कृष्ण जी दैया, बनवारी जी, ओम जी सारस्वत, दौल जी तंवर और सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथी, वो जो अब आपने काम करियो MP साहब, जो बहुत दिन वो आपने इंतजार हो और आर्यु भी जल्दी पूरा है और यूँ अपन सगड़ा लोगानी चूरू का लोगानी आवागमन करना सगड़ा इंतजार था। तो हम सभी राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी सौगात हम हमारे चूरू को दी है, जिससे यहाँ हमें बहुत परेशानी होती थी पहले यहाँ, लेकिन ये जो पुल बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ परेशानियाँ कम हो जाएगी, आने जाने की सुविधाएं बन जाएगी। MP साहब ने ज़िले में और भी बहुत सारे कार्य करवाए हैं, पूरे चूरू ज़िले को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करा है MP साहब। सबका एक साथ तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं आप उपस्थित भाइयों। भाषण में कई बातें खुश करने के लिए कही जाती है, पर मैं अनुभव के आधार पर विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरे राजस्थान में रेलवे के क्षेत्र में विकास के नवाचार स्थापित करने के लिए कोई सबसे बड़ा नाम है, वो है राहुल कसवा। एक बार रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर देखिए क्या फिजा बन रही है, क्या तस्वीर की माला बनाकर वंदन करें। आशीष जी चोटिया बड़ा प्रोग्राम है। हाँ जगदीश जी मेघवाल, चांद रतन जी, सुरेंद्र जी राठी, रणजीत जी जांगीड़, ऋषि जी सोनी, लंबोरिया, आपसे भी निवेदन कि माला पहनाकर वंदन करें। देवपाल जी शर्मा, सुमेर सिंह जी शोराण, माला पहनाकर वंदन करें। ईश्वर जी लांबा, मूलचंद जी दर्जी, आप सभी से निवेदन कि जिनका नाम बोला जाए वो माला पहनाकर वंदन करें। फिर सुमेर सिंह जी शेखावत, माला पहनाकर वंदन करें। महेंद्र जी दैया, विनोद जी राठी, आपसे भी निवेदन कि माला पहनाकर वंदन करें। योगेश जी उतला, शमशेर खां जी से भी निवेदन। पंडित जी पंडित जी नीचे बैठ जाओ। मोबाइल भी तक यार वापस
बदनामी रक्षे मांचलम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आपके जीवन हाँ भाई हाँ ले मैं है शक्ति ने इंद्रो वर्धे सर्वाः और विश्ववेदाः शक्ति ने स्ताक्षो अरिष्टो रेमि शक्ति नो बृहस्पति ददातु। पूरा मंचे पूरा मत करिए